हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका चैन सर आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके जो हिस्ट्री का जो चैप्टर सेकंड है अर्ली मैन, इसका जो कंप्लीट जो एक्सप्लेनेशन है आपको लाइन टू लाइन इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो ये बेटा ये जो चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है, फर्स्ट जो पार्ट में है हमने जो है डिफरेंट जो एक्टिविटीज है जो स्टोनोइड से रिलेटेड और जो ह्यूमन जो एवोल्यूशन हुआ था उससे रिलेटेड जो टॉपिक्स है उसको ऑलरेडी कवर कर लिया है। आपने जो फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो उसका जो लिंक है ऊपर में आपको दिखाई दे रहा है, वहां पर चाहिए या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है उसका जो लिंक है आपको मिल जाएगा, वहां से भी जाके आप उसको वॉच आउट कर सकते हैं। एक बार जरूर देखिए। चलिए अब जो सेकंड जो आपका जो ये जो पार्ट है यहाँ पर हम क्या डिस्कवर करने वाले, तो जो डिस्कवरी ऑफ फायर हुआ था, मतलब जो हमारे जो अर्ली जो ह्यूमंस थे, अर्ली जो मेन थे, उनके द्वारा किनकी डिस्कवरी की गई थी, फायर मतलब आग की जो खोज की गई थी। तो हम इस वीडियो में इस भाग में हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो डिस्कवरी ऑफ फायर मतलब आग की खोज के बारे में हम बात करते हैं। तो अर्ली मैन वाज अवेयर दैट फायर एग्जिस्टेड, मतलब अर्ली जो मैन है उनको पता था कि जो आग होता था उसको पहले से पता था, बट ही हैड सीन फायर कॉज बाय नेचुरल लाइक लाइटनिंग स्पार्क फ्रॉम फॉलिंग रॉक्स एंड ओवर हीटिंग ऑफ फॉरेस्ट बाय द सन्स रेज। मतलब जो ये जो अर्ली जो मेन थे हमारे, उनको पहले से पता था बेटा कि जो आग है या तो फिर लाइटनिंग मतलब बिजली के कड़कने से, बिजली के चमकने से आग लग सकता है, या फिर स्पार्क और फॉलिंग रॉक्स के जो गिरने से जो आग लग सकता है, साथ ही साथ ओवर हीटिंग ऑफ फॉरेस्ट का बहुत ज्यादा गर्म होने से भी जो सन के रेस से फॉरेस्ट में आग लग सकता है। इतना जो है हमारे जो अर्ली जो मेन है उनको पता था। हाउएवर ही डिड नॉट नो हाउ टू स्टार्ट अ फायर, बट उनको इतना नहीं पता था कि भाई कैसे जो है आग जो है स्टार्ट होता है, उसको कैसे स्टार्ट किया जाए या फिर उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, ये बस उनको नहीं पता था। आग जो है कैसे लगता है, आग के बारे में उनको पहले से फायर के बारे में जानते थे, बस उसको कैसे कंट्रोल किया जाए या फिर उसे कैसे स्टार्ट किया जाए ये बिल्कुल भी उनको नहीं पता था। सो इन द लेटर पार्ट ऑफ द पैलियोलिथिक एज दिस चेंज, मतलब जो बात की जो पैलियोलिथिक जो एज है वहां पर ये चेंजेस हो गया, क्योंकि उनको कुछ जो चीजें और इंफॉर्मेशन में और पता चल गया। क्या पता चला कि मैन लर्न टू लाइट अ फायर बाय रबिंग टू स्टोन्स टुगेदर, मतलब दो पत्थरों को आपस में टकराने से आग लगता है, वो उनको पता चल गया था। मतलब आग जो है वो कहां से निकल के आता है, फायर कैसे निकलेगा, है ना, तो दो पत्थर को आपस में टकराने से आग निकलेगा, उतना वो जान लिए थे। देन दिस इंप्रूव हिज वे ऑफ लाइफ, अब ये जो आग का जो नॉलेज है उनको हो गया फायर के जो है कैसे होता है, तो वो जो है उनकी लाइफ है वो पूरी तरीके से क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। कैसे चेंज करते हैं, ही बिगिन टू यूज फायर इन मेनी वेज, अब वो जो है आग को जो है यूज जो है डिफरेंट तरीके से करते हैं, अलग अलग तरीके से वो आग का यूज करने लगते हैं। क्या क्या यूज करते हैं, टू कीप हिमसेल्फ वार्म, अपने आप को गर्म रखने के लिए, टू कुक मीट एंड लाइट ऑफ हिज सराउंडिंग सो दैट ही कुड सी थिंग्स क्लियरली एट नाइट, मतलब वो क्या करने लगे, अपने आप को गर्म करने के लिए, अपने कीप वार्म हिमसेल्फ, अपने आप को गर्म करने के लिए, कुक मीट मांस को पकाने के लिए, और जो लाइट अप हिज सराउंडिंग मतलब अपने आसपास का जो एरिया है अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, या फिर नाइट में क्लियर देखने के लिए वो जो है आग का यूज करने लगे, उसको जलाकर उसका यूज करने लगे से। देन ही आल्सो डिस्कवर्ड दैट एनिमल्स वेयर स्कैर्ड ऑन फायर, अब उनको ये भी पता चल गया, वो भी ये भी जान गए कि भाई जो एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं, वो जो है आग से डरते हैं और उनसे दूर भागते हैं, तो वो अपने आप को प्रोटेक्शन के लिए भी आग का यूज करने लगे। सो ही लाइट अ फायर इन फ्रंट ऑफ हिज कैप्स एट नाइट, नो वाइल्ड एनिमल्स वुड कम टू अटैक हिम, मतलब जहां पर वो रुके हैं, कैप्स है, रॉक शेल्टर है, तो उसके आसपास सामने जो है वो जो एंट्री जो गेट होता था वहां पर वो आग जला देते थे, ताकि कोई जो वाइल्ड जो एनिमल्स है उनके पास ना आ पाए। तो इस तरीके से जो फायर का वो जो अर्ली जो मेन थे, अर्ली जो ह्यूमंस है वो उनका यूज करने लगे। देन नेक्स्ट आता है मेसोलिथिक एज और मिडिल स्टोन एज, ये तो हो गया हमारा पैलियोलिथिक एज। अब जो नेक्स्ट जो आता है मेसोलिथिक या फिर जो मिडिल मतलब बीच का जो एज है, नया जो एज न्यूलिथिक एज और आपके जो पैलियोलिथिक मतलब जो स्टोन एज है, ओल्ड स्टोन एज है, उसके बीच का जो मिडिल स्टोन एज। सो दिस पीरियड ऑफ द स्टोन एज गेट्स इट्स नेम फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, ये जो है दो जो ग्रीक वर्ड, पहला भी जो है पैलियोस और आपको जो लिथोस से बना था, ये जो है मेसोस, मेसोस मीन्स होता है मिडिल और लिथोस मीन्स होता है स्टोन। तो जो स्टोन एज का जो मिडिल जो भाग है, बीच का जो वाला जो एज था, उसे हम मेसोलिथिक एज के रूप में जानते हैं। सो द मेसोलिथिक एज लिस्टेड फ्रॉम अबाउट 10,000 BC टू अबाउट 8,000 BC
ई। अब ये जो मेसोलिथिक जो एज है वो 10,000 बीसी के बीच में से 20 से आपके 8,000 बीसी के बीच में लिस्टेड है, मतलब यहाँ तक वो फैला हुआ है ना, यहाँ तक पाया जाता है। तो ड्यूरिंग द मेसोलिथिक एज मैन बिगन टू मेक मोर इम्प्रूव्ड एंड एडवांस टूल। अभी जो मेसोलिथिक जो एज है वहां पर जो है मेन जो है जो अर्ली जो ह्यूमंस है वो एडवांस जो टूल्स है, नए नए तरीके से नए एडवांस और इंप्रूव जो टूल्स हैं वो बनाने लगे थे। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ टूल्स दैट वेयर मेड ड्यूरिंग दिस पीरियड वेयर कॉल्ड माइक्रोलिथ्स। मतलब अब यहाँ पर एक जो एडवांस या फिर मोर जो इंपॉर्टेंट जो टूल जो उस टाइप पे यूज किया जाता था कौन से टाइम एज में, मेसोलिथिक एज में, वो था आपका बेटा क्या था, माइक्रोलिथ्स। अब ये जो माइक्रोलिथ क्या है, तो माइक्रोलिथ्स आर टीनी स्टोन टूल्स। मतलब जो माइक्रोलिथ्स है वो जो छोटे छोटे जो स्टोन टूल्स होते हैं, यूजली अबाउट कितना बहुत छोटा होता है, 2 to 3 इंचेस लॉन्ग। मतलब आप जो है अपने जो स्केल में मेजर करेंगे तो एक साइड आपका सेंटीमीटर होता है, सेकंड साइड आपके इंच होते हैं, है ना। तो स्केल में आप मेजर करेंगे तो वो जो है 2 से 3 इंच जो है लॉन्ग हुआ करता था। देन दे हैव शार्पर एज देन टूल्स मेड ड्यूरिंग द पैलियोलिथिक एज। ये जो है पैलियोलिथिक एज जो में बनते थे टूल्स उससे बहुत ज्यादा शार्प होता था, बहुत ज्यादा नुकीला होता था। देन चैट एंड द फ्लिंट वेयर सम ऑफ द मेन सबस्टेंस यूज टू मेक माइक्रोलिथ। मतलब चैट और जो फ्लिंट है, मतलब जो आपके जो डिफरेंट जो स्टोन के जो टुकड़े होते थे उनका ज्यादातर यूज किया जाता था, और जो बहुत ही नुकीले, जैसे यहाँ पर आपको कुछ जो टूल्स है, जैसे यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये जो है इमेज में ये क्या आपको नजर आ रहा है, नुकीला, बहुत ज्यादा नुकीला नजर आ रहा है, इसका कोन जो है नुकीला है। सो माइक्रोलिथ्स वेयर यूज्ड एज अ स्क्रैपर्स, एनिमल्स स्किन हैड टू बी स्क्रैप्ड क्लीन एंड ड्राइड बिफोर बिगिन यूज एज अ क्लॉथिंग। मतलब जो स्क्रैपर या तो फिर जो एनिमल जो स्किन है उसको साफ करने के लिए, उसको छीलने के लिए ये जो माइक्रोलिथिक जो एज है उसका यूज किया जाता था। उसको जो क्लॉथिंग के रूप में उसको जो है अपने शरीर में डालने के लिए भी उनका यूज करते थे। दे कुड आल्सो बी यूज एज अ ब्लेड्स एंड अ नाइफ। साथ ही साथ ये जो माइक्रोलिथ्स है उसको क्या है, ब्लेड की तरीके से और जो नाइफ मतलब चाकू की तरीके किसी चीज को काटने के लिए भी यूज किया जाता था। Then macroliths were sometimes attached to handles made of woods or bone and then used as arrow and spears। मतलब अब जो है यहाँ पर जो माइक्रोलिथ्स का क्या यूज किया जाता था कि उसको जो है जैसे यहाँ पर ये जो बोन्स में या फिर ये जो वुड है, लकड़ी है, उसके जो हैंडल के रूप में उसको अटैच कर देते थे माइक्रोलिथ के साथ, और उसको जो है एरो के रूप में, तीर के रूप में उसका यूज करते थे, या फिर जो भाला के रूप में उसका जो है यूज किया जाता था, या फिर और किसी तरीके से जो है उसका डिफरेंट यूज वो करते थे। कौन, हमारे अर्ली मैन, आप नहीं ना, है ना। देन माइक्रोलिथ अटैच एज वुड, वुड में जो अटैच हुआ है वो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, लकड़ियों के साथ जो माइक्रोलिथ को अटैच किया गया है। देन hunting, gathering and fishing were the main source of survival even in the Macrolithic age। मतलब यहाँ पर जो माइक्रोलिथ एज में भी हंटिंग है, हंटिंग में हमने क्या देखा, मतलब जो शिकार करते थे वो, साथ ही साथ आपके जो गैदरिंग, गैदरिंग मतलब जो है फल फ्रूट जो इकट्ठा करते, तो इस तरीके से ये जो है उनकी जो मेन एक्टिविटी थी, मतलब ये अभी भी वही जो हंटिंग और गैदरिंग का काम करते थे। देन सिंस फायर हैड बीन डिस्कवर्ड बाय नाउ मेसोलिथिक मैन कुड कुक हिज फूड। अब यहाँ पर फायर की जो डिस्कवरी हो गई थी, हमने देखा था भाई कि जो पैलियोलिथिक जो एज का जो लास्ट जो पीरियड है वहां पर जो फायर डिस्कवर किया गया था, खोज किया गया था, और जो लोगों को जो है पता चल गया था, अर्ली जो मेनों को, अर्ली जो मेन है ह्यूमन है, उनको पता चल गया था कि जो आग को कैसे कंट्रोल किया जाता है, कैसे उसको निगाह को उत्पत्ति किया जाता है ना। सो अब वो जो है अपने जो फूड है उनको वो क्या करने लगे, पकाने लगे थे। देन he also learned how to store meat, nuts and berries for a long period। साथ ही साथ वो जो गैदर करके लाते थे, फ्रूट्स लाते थे, नट्स लाते थे, मीट्स मांस को वो ये लाते थे हंटिंग करके, साथ ही साथ बेरीज है, रूट्स है, तो उनको कैसे जो है लॉन्ग पीरियड तक स्टोर करके रखा जाए इसके बारे में भी वो लर्न कर गए थे, मतलब वो जान गए थे। देन मेसोलिथिक मेन यूज बोन्स नीडल्स टू सीव क्लॉथिंग मेड ऑफ ड्राइड एनिमल स्किन। मतलब जैसे मैंने बताया जो है मेसोलिथिक जो एज है, छोटे छोटे जो टूल्स होते थे, तो उनको वो क्या करते हैं, निडल्स के रूप में जो क्लॉथिंग के लिए, क्लॉथ को सिलने के लिए, चाहे वो एनिमल स्किन से बने, चाहे वो ड्राइड जो आपके जो प्लांट्स के जो पार्ट्स है उनसे बनाया जाए, ड्राइड जो आपके जो ट्रीज के जो उनके जो छाल है, उनके पत्तों से जो कपड़े बनाते थे, उनको भी वो जो है स्टिच करने के लिए, सेव करने के लिए, उसकी सिलाई करने के लिए, उसको गूंथने के लिए, और जो बोन जो निडल्स हैं, माइक्रोलिथ है, उनका यूज किया जाता था। देन फ्रॉम डिपेंडिंग ऑन कैप्स एंड रॉक शेल्टर्स फॉर हैबिटेशन ही बिगेन टू बिल्ड टेम्पररी हट्स क्लोज टू द रिवर एंड लेक्स।
मतलब अब वो क्या होने लगे कि पहले वो जो है कैप्स और रॉक शेल्टर में रहते थे जैसे हमने देखा था, बट बाद में जो धीरे धीरे वो जो टेम्पररी जो हट्स है, मतलब टेम्पररी रूप से कुछ समय के लिए रहने के लिए वो झोपड़ियां वगैरह वो बनाने लगे थे। रिवर और जो लेक है, मतलब जो वाटर सोर्सेस है उनके पास में वो जो है झोपड़ियां बनाने लगे थे, जो लकड़ियों से, आपके जो घास फूस है, पत्तों से, उनसे वो बनता था। देन ही वुड स्टे हियर फॉर शॉर्ट पीरियड एंड देन मूव ऑन, मतलब वो उस जगह पर कुछ पीरियड, कुछ समय के लिए वहां पर रहते थे बेटा, फिर जो है फिर वो अपने जरूरत के अकॉर्डिंग टू हंटिंग और गैदरिंग के लिए फिर दूसरी जगह वो क्या करते थे, मूव कर जाते थे, मतलब उस जगह को छोड़कर वो दूसरी जगह चले जाते थे। सो मैनी मेसोलिथिक मेन वास सेमी नोमैडिक्स, मतलब बहुत सारे जो मेसोलिथिक जो एज के जो ह्यूमंस थे, जो अर्ली जो ह्यूमंस थे, वो क्या करते थे, वो सेमी नोमैडिक थे। नोमैडिक मतलब एक जगह से दूसरी जगह वो कंटिन्यू घूमते रहते। सेमी नोमैडिक मतलब कुछ समय तक वो उस एक जगह पर रहते थे। जैसे यहाँ पर हमने देखा था हट्स बनाया था, झोपड़ी बना लिए, तो उसमें वो कुछ समय तक रुकते थे, फिर वहां पर उनकी जो जरूरत की चीजें खत्म हो जाती थी तो वो फिर दूसरी जगह वो क्या हो जाते थे, चले जाते थे। देन he was not always on the move like a Paleolithic man, but he did not settle down completely in one place either। मतलब वो जो है पैलियोलिथिक जो एज के जो मेन थे उसकी तरह हमेशा वो मूव नहीं करते थे, बट वो जो है कुछ समय के लिए वहां पर रुकते थे। देन आफ्टर सम टाइम्स वो क्या करते थे, उस जगह को छोड़कर, जब वहां पर जो डिफरेंट जो उनके लिए जो फूड्स थे, डिफरेंट जो नट्स थे, डिफरेंट जो गैदरिंग और जो हंटिंग की जो चीजें वो खत्म हो जाती थी, तब उस जगह को छोड़कर वो दूसरी जगह चले जाते थे। तो इस तरीके से ना तो वो एक कंप्लीटली एक जगह पर रहते थे, ना वो कंप्लीटली हमेशा मूव करते रहते थे। तो इस तरीके से ये जो चेंजेस है वो मेसोलिथिक एज में आया था। देन टुवर्ड द एंड ऑफ द मेसोलिथिक एज मेन स्लोली स्टार्टेड ग्रोइंग हिज ओन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, मतलब जो मेसोलिथिक जो एज है वो एंडिंग पीरियड आने लगा, लास्ट का जो पीरियड आने लगा, तब क्या होने लगा कि जो मेन है वो अब अपने जो खुद के जो फ्रूट्स हैं, अब खुद के जो वो क्या है वेजिटेबल्स वगैरह है, डिफरेंट जो प्लांट्स है उसको वो उगाने लगे थे। ही आल्सो ट्राइड टू डोमेस्टिकेटेड शीप्स एंड अदर एनिमल्स। अब वो जो अदर जो एनिमल्स है, मतलब जो दूसरे जो एनिमल्स हैं उनको वो भी क्या करने लगे थे, डोमेस्टिकेटेड करने, मतलब पालतू बनाने लगे थे। भेड़ बकरियां हैं, अदर डॉग्स वगैरह है, पर कहा जाता है कि सबसे पहले जो डॉग्स है उनको क्या बनाया गया था, डोमेस्टिकेटेड किया गया था, उनको टेम किया गया था, उसको पालतू बनाया गया था। Then Mesolithic man also painted on cave walls and rock surface। मेसोलिथिक मैन के द्वारा क्या किया गया, इस समय के एज के जो लोग थे उनके द्वारा पेंटिंग किया गया, पेंट किया गया किसको, कैप्स की जो दीवारें हैं वहां पर डिफरेंट पेंटिंग्स बनाए गए, या फिर आपके जो जहां पर रॉक सरफेस में वो रहते थे उसके आसपास जो रॉक सरफेस दिखे वहां पर भी पेंटिंग करने लगे। जैसे आप कभी कभी आपके घरों में जब आप लिखना पढ़ना सीख रहे थे, या फिर आप अपने क्लासरूम में आपके जो टेबल है वहां पर आप कुछ कुछ बनाने लगते हो ना, तो उसी तरीके से जो आपके जो ये जो हमारे जो अर्ली मैन थे, अर्ली जो ह्यूमन थे, वो भी बहुत सारी जो चीजें हैं वो पेंटिंग के रूप में कैप्स के वॉल्स पे और आपके लॉक्स जो सरफेस है वहां पर बनाते थे। देन वाइल द पैलियोलिथिक मैन पेंटेड मोस्टली लार्ज एनिमल फिगर, मतलब बड़े बड़े जो एनिमल है उनके जो चित्र है वो बनाते थे। मेसोलिथिक मैन पेंटेड स्मॉलर फिगर ऑफ हंटिंग सीन्स, मतलब बड़े बड़े चित्रों के रूप में वो किसको बनाते थे, एनिमल्स के जो पेंटिंग्स है उसको बनाते थे। और जो स्मॉल फिगर मतलब छोटे छोटे फिगर के रूप में, छोटे छोटे चित्र के रूप में वो जो हंटिंग जो सीन है, वो शिकार करने के जो सीन है उसको बनाते थे, एनिमल्स को बनाते थे, पीपल्स है उनका जो पेंटिंग्स है वो बनाते थे। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने मेसोलिथिक एज के बारे जाना। नेक्स्ट जो आपका आता है जो थर्ड स्टोन है, एज है हमारा स्टोन एज का, वह है न्यूलिथिक एज। न्यूलिथिक एज में क्या हुआ, या फिर जिसे हम न्यू स्टोन एज के रूप में जानते हैं, एक को हम ओल्ड स्टोन एज के रूप में जानते हैं जो पैलियोलिथिक एज है, सेकंड को हम मेसोलिथिक जो स्टोन एज है जिसे हम मिडिल स्टोन एज के रूप में जानते हैं, और जो ये जो न्यूलिथिक एज है उसे हम न्यू स्टोन एज के रूप में जानते हैं। सो न्यू इज अ ग्रीक वर्ड, जो तीनों जो है वो तीनों जो एज है वो ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। फर्स्ट जो पैलियोस था, सेकंड का जो है मेसोज है, और थर्ड है नियो, और लिथोस जो है सेकंड वर्ड है ना, तीनों में कॉमन है। सो न्यू मीन्स होता है न्यू एंड लिथोस मीन्स होता है स्टोन। सो न्यूलिथिक एज बिगन आफ्टर 8000 BC, 10,000 से 8,000 के बीच में मेसोलिथिक एज चला था। उसके बाद वो 8000 BC से लेकर आपके जो आगे का जो पीरियड है वो जो है आपका न्यूलिथिक एज आता है। सो इन द न्यूलिथिक एज मेन बिगन टू ग्रो फ्रूट्स ऑन अ लार्ज स्केल। अब यहाँ पर जो न्यूलिथिक एज में है अर्ली जो ह्यूमन है वो फार्मिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, और जो लार्ज स्केल पर जो अपने जो फूड्स है, डिफरेंट जो ग्रेन्स वाले जो प्रोडक्ट है, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, वो अब खुद ग्रो करने मतलब एग्रीकल्चर वो करने लगे थे। देन नेक्स्ट आता है
ही ऑल्सो लर्न टू डोमेस्टिकेट एनिमल्स। अब वो जो है एनिमल्स को डोमेस्टिकेट मतलब जो एनिमल्स को पालना भी वो सीख गए थे, वो पालतू बनाना सीख गए थे। देन बिल्ड परमानेंट हाउसेज, अब वो जो है परमानेंट हाउस भी बनाने लगे थे, मतलब एक जगह वो रहने लगे थे। द टूल्स ही यूज्ड बिकेम मोर एडवांस्ड। अब ये जो टूल जो पहले यूज करते थे, हमने देखा था अर्ली जो स्टोन एज में वो जो है आपके क्या करते थे, बड़े बड़े जो स्टोन्स के जो टुकड़े हैं उसको टूल्स के रूप में यूज करते। फिर मैक्रोलिथ है, छोटे छोटे जो है शार्प एज के टूल्स है वो यूज करने लगे, और उससे अब जो एडवांस जो टूल्स है वो यूज करने लगे थे। सो ओवरऑल मीन्स वे ऑफ लाइफ चेंज एंड इम्प्रूव्ड ड्यूरिंग द न्यूलिथिक एज। अब ओवरऑल कहा गया कि जो मेंस का जो लाइफ है वो पूरी तरीके से क्या हो गया था, चेंज हो गया था न्यूलिथिक एज में, उसका जो लाइफ है वो इंप्रूव्ड हो गया था। इन द नेक्स्ट चैप्टर मैप टू शो सम ऑफ द इंपॉर्टेंट साइट्स वेयर एविडेंस ऑफ न्यूलिथिक मेन हैव बीन फाउंड। अब जो है नेक्स्ट चैप्टर में हम चैप्टर मैप 2 देखेंगे, वहां पर हम क्या करेंगे कि जो न्यूलिथिक मेन है उनके जो डिफरेंट जो साइट्स है उसके बारे में हम अच्छे से जानेंगे, और हम जो है नेक्स्ट जो चैप्टर है वहां पर जो न्यूलिथिक एज है उसके बारे में चैप्टर 3 में और डिटेल स्टडी करेंगे। तो इस तरीके से बेटा ये जो चैप्टर है यहाँ पर जो लास्ट जो पॉइंट आता है कि अराउंड दिस टाइम, इस टाइम में आसपास द कैप पेंटिंग्स इन द काकाडू नेशनल पार्क इन ऑस्ट्रेलिया, द कैप पेंटिंग ऑफ द बुशमैन ऑफ द कालाहारी डिजर्ट एंड द कैप पेंटिंग फाउंड इन द लैस्केप्स कैप्स इन फ्रांस आर ऑल एक्सट्रीमली सिमिलर टू द कैप पेंटिंग फाउंड इन द भीमबेटका कैप्स इन मध्य प्रदेश। मतलब अब यहाँ पर बताया गया है कि भाई जो मध्य प्रदेश का जो भीमबेटका जो कैप में जो पेंटिंग बना था इस पीरियड में, वैसे ही जो पेंटिंग है काकाडू जो नेशनल पार्क है वे कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया क्या है बेटा, एक जो कॉन्टिनेंट है, साथ ही साथ एक कंट्री भी है। साथ ही साथ बुशमैन जो कालाहारी जो डिजर्ट में पाए जाने वाले जो बुशमैन होते थे, जो आपका जो कहां पर है, फ्रांस में है, जो लैस्केप्स की जो कैप्स है, तो वहां पर ये जो तीनों जगह के जो पेंटिंग है वो लगभग हमें सेम सिमिलर देखने को मिलता है। सो हम कह सकते हैं कि जो लगभग जो तीनों जगह का जो टाइम पीरियड था जो अर्ली डोमेन का वो लगभग सेम था। तो इन्वेस्टिगेशन एंड रिसर्च है सो दैट ऑल ऑफ देम आर जो आपके जो 300,000 टू 30,000 ईयर्स ओल्ड, मतलब ये जो है 300,000 ईयर से लेकर 30,000 ईयर्स ओल्ड पुराना है। मतलब ये जो तीनों जगह का जो पेंटिंग्स है वो देखने को जो मिलता है वो। तो इस तरीके से बेटा यहाँ पर जो है इस चैप्टर में हमने जो है आपके जो 3 जो डिफरेंट जो स्टोन एज है, जिसमें हमने पैलियोलिथिक एज जिसे हम ओल्ड स्टोन एज के रूप में जानते हैं, साथ ही साथ मेसोलिथिक एज जिसे हम मिडिल स्टोन एज के रूप में जानते हैं, और जो न्यू स्टोन एज जिसे हम न्यूलिथिक एज के रूप में जानते हैं, इसके बारे में हमने स्टडी किया। साथ ही साथ डिस्कवरी ऑफ फायर का कैसे हुआ, फायर की खोज कैसे हुई, फायर कंट्रोल करना कैसे सीखा मैंने, हमने इसके बारे में जाना। डिफरेंट जो स्टोन जो टूल्स है, मैक्रोलिथ्स है, इसके बारे में हमने जाना। साथ ही साथ बेटा यहाँ पर नेक्स्ट आएगा आपका जो एक्सरसाइज है, इसका भी वीडियो आपको देखने को मिलेगा। एक्सरसाइज में आपको फुल जो एक्सप्लेनेशंस के साथ आपको मैं करवा दूंगा। तो इसके लिए जो है आप जो नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। और इसी तरीके से बेटा आपको जो हेल्पिंग वीडियो चाहिए तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, जरूर कीजिए, ताकि मैं इससे मोटिवेट हूँ, और अपने क्लास जो फ्रेंड है उनके साथ भी जरूर शेयर कीजिए, ताकि उनको भी ये जो चैप्टर है बहुत ईजी तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए बेटा मिलते हैं जो नेक्स्ट जो एक्सरसाइज के जो वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू।